हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आकलन वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हमने करना क्या है प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कठपुतली पाठ के 2 अंशों को पढ़ा था। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आंकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से पद्यांश को पहले पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहला प्रश्न है कि गुस्से से उबलना मुहावरा का अर्थ है बहुत अधिक विनम्र हो जाना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, बहुत अधिक गर्मी का अनुभव करना या फिर उपरोक्त सभी। तो गुस्से से उबलना इसका अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। तो इसका उत्तर सही है बी वाला। ब, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उसकी कोई सहेली नहीं थी। ब, उसके पांव में लोहे की बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह धागों से बंधी हुई थी या फिर उसने खाना नहीं खाया था। तो इसका सही उत्तर है कि वह धागों से बंधी हुई थी। कठपुतली तो धागों से ही बंधी होती है ना। फिर तीसरा प्रश्न है कि पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? बांध कर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अ और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अ और ब दोनों, स, ये वाला इसका उत्तर होगा। फिर चौथा प्रश्न है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी? अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा, नाचने की इच्छा, अपने मन के छंद छूने की इच्छा, या फिर ये सभी। तो सही उत्तर है स, अपने मन के छंद को छूने की इच्छा। तो आप इसको पेंसिल से काला करना। फिर पांचवा प्रश्न, पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? निर्जीव वस्तु का एहसास होने पर, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, अन्य कठपुतलियों से नाराज होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ब, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, क्योंकि जब उसने ये महसूस किया। छठा प्रश्न है कि काठ शब्द का तत्सम रूप है। काठ का तत्सम यानी संस्कृत में जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका, कठ, कष्ट, काष्ठ या फिर कठोर। सही उत्तर है काष्ठ। काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है और काठ का मतलब भी लकड़ी होता है। फिर कठपुतली शब्द का बहुवचन रूप है कठपुतलियां, कठपुतलियां, कठपुतली या फिर कठपुतला। तो कठपुतलियां पहला वाला सही है, अ। फिर गुस्सा भाववाचक संज्ञा है, शब्द से बना विशेषण शब्द है। तो इसका सही उत्तर है गुस्सैल। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह बहुत गुस्सैल लड़का है या वह बहुत गुस्सैल लड़की है, तो विशेषण शब्द ये बनेगा। फिर 9वां प्रश्न है कि योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग है। कठपुतली की बात समझ में आ गई, कठपुतलियों की बात समझ में आ गई, या कठपुतलियां बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, ये उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है स, ये वाला। फिर है निम्नलिखित में पैर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पैर का देखिए, पैर का जो पर्यायवाची होता है पद भी होता है, चरण भी होता है और पग भी होता है। पात नहीं होता। पात का मतलब होता है गिरना। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।